तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी होमवर्क सीरीज का जो भी रूटीन है वो आप फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से क्यूज दे रहे होंगे और अपने अंदर आप भी ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है। अब क्या है कि एक चीज़ जो अपना बच गया है, प्रैक्टिस सेट। और अब सही समय आ चुका है कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट कम से कम लगाएं। चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट आपको एक मिलेगा, पर आई वुड लाइक टू प्रेफर कि आप जो है प्रैक्टिस सेट का, अगर अभी तक कोई बुक नहीं लिए हुए हैं तो प्रैक्टिस सेट का बुक ले लीजिए। अपने पास अभी तीन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, ठीक है। और एक और ज्ञान बिंदु वाला वो आने वाला है, ज्ञान बिंदु सर का। तो एक ये खान सर का है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ठीक है। ये मैं आपको करवाऊंगा। और ये अगर आपके पास नहीं है, अगर आप इसको ले रहे हैं, एक चक्षु पब्लिकेशन है, खान सर का है और ज्ञान बिंदु सर का है। तीनों में से कोई भी एक आप लीजिए, पहले उसको बनाइए, क्लियर कीजिए। फिर अगर आप उसको कर लिए पूरे अच्छे तरीके से, फिर आप दूसरा ले लीजिए, ठीक है। वैसे चैनल पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी है पहले थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आपका मैं सारा हिसाब किताब लगा चुका हूँ, अभी जो भी करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं आपका सेपरेट यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ। देखिए ये अलग सब्जेक्ट का है, ठीक है, 4-5 पेज में, और ये 8-9 पेज में अलग सब्जेक्ट का है। इस तरीके से पूरा हिसाब किताब जो है, मैं बैठा नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मेहनत कर ही रहा हूँ और जो है वो आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ। तो वही फिर भी बार बार यही बोलूँगा कि बिलीफ सिस्टम रखिए आप, अपना होगा रिजल्ट, इस बार कोई नहीं रोक रहा है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, जो प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट में यानी मॉक टेस्ट इन द सेंस कि जो आप ऑफलाइन लगा रहे हैं उसमें आपका कितना नंबर बन रहा है, तो और किस सेट से कितना नंबर बन रहा है, तो आप सेफ जोन में है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये खान सर वाला बुक है और 21,391 वाला जो स्टार्टिंग का जो सेट्स है, अगर आप उसको लगा रहे हैं या फिर दूसरा कोई भी चक्षु पब्लिकेशन का बुक है आपके पास वो लगा रहे हैं, या फिर किरण का है आप वो लगा रहे हैं, तो एवरेज जो प्रीवियस ईयर यानी 21,391 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है वो मेल कैटेगरी के अंदर, अगर आपके नंबर जो आ रहे हैं मेल कैटेगरी के लिए, कोई भी मेल फीमेल दो ही बताऊंगा मैं, कैटेगरी वाइज उतना नहीं जाऊंगा। जो सबसे हाईएस्ट जाता है यानी बीसी जनरल का जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर 21,391 वाले सेट में 61 या 62, ठीक है, 61-62 के आसपास है या इससे ऊपर है, तो आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि आप यहाँ से आप मुझे देने वाले हैं लगभग 75 डेज, यानी 2 महीने के आसपास, मोटा मोटी 2 महीने प्लस देने वाले हैं। उसमें ये स्कोर जो है इंक्रीज होके 75 छुएगा, ठीक है। वो कैसे छुएगा वो मेरा वो है हिसाब किताब, मैं वो लगा लूँगा, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो 21,391 वाला अगर आप सेट लगा रहे हैं, तो आपका अगर 54 या 55 या इससे ऊपर आ रहा है, इससे थोड़ा बहुत 1-2 नंबर नीचे भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप पूरे सेफ जोन में हैं, ठीक है। किस तरीके से तैयारी आप यहाँ से कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मेन टाइम आ चुका है। अब यहाँ से आपको जो है फुल डिसिप्लिन, जो है फुल कंटिन्यूटी के साथ आपको जो है डे रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उसको कितनी बार करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू बताता रहूँगा, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। तो ये रहा खान सर वाले सेट का बात। अब है कि चक्षु पब्लिकेशन का या फिर खान सर का ही जो मॉक टेस्ट वो खुद से बनाए हुए हैं, जैसे टेस्ट, ये तो प्रीवियस ईयर की बात मैंने कर ली, जो वो खुद से बनाए हुए 10th लेवल का बता रहा हूँ। अगर इससे पहले वाला जो 8415 था वो, या उसके बाद एक और हुआ था जिसमें 12th लेवल का एग्जाम लिया गया था, उसमें अगर आपके स्कोर मेल कैटेगरी के लिए 55 भी आ रहे हैं तब भी ठीक है, और फीमेल कैटेगरी के लिए 49-48 भी आ रहे हैं तब भी आप सेफ जोन में है, ठीक है। अगर ये लोग जो खुद से टेस्ट बनाए हैं और वो मतलब कंपाइल करके जो खुद से सेट बनाए हैं, उसके अंदर आपका अगर स्कोर लगभग ये जो है, ये मेल कैटेगरी के अंदर 55-56 आ रहे हैं, और इधर फीमेल के लिए भी 50 से 51 आ रहे हैं, यानी 50-51 आ रहे हैं, तब भी आप ठीक ठाक प्रिपरेशन आपकी है, कोई दिक्कत। क्योंकि ये लोग थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट करते हैं, खुद से बनाते हैं, तो थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा ईजी आता है, ठीक है। इसलिए प्रिपरेशन जो है वो हार्ड की किया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा लेवल लो आता है तो वो आप इजीली क्लियर कर लेंगे, एग्जाम का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर बनेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के ये लोग अपना सेट बनाते हैं, ठीक है। अब सेट को लगाना कैसे वो मैं आपको बता चुका हूँ
कि सेट को लगाना है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तुक्का लगा के भी जितने क्वेश्चन सही बनते हैं, बढ़ते हैं स्कोर, वो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक एक क्वेश्चन जो आपने गलत करा है या जो आपने तुक्का मारा है उसको एनालाइज करना है बहुत अच्छे से, इसको क्लियर करना है। चलिए आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं कि अपना जो है हिसाब किताब 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। और जो AWS और जो BC1 BC2 जो भी है, ये सारे लोग जो है टारगेट लेके जाएंगे 65+, ठीक है। अभी 1 महीने बाद ये टारगेट आपका 75+ होना चाहिए। तो अभी इस महीने के लिए बता रहा हूँ मैं, इतना आपको इस महीने में 65+ आपका कर लेना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो उसके लिए आप स्पीडी कर रहे हैं, स्पीडी समान अध्ययन कर रहे हैं, स्पीडी साइंस कर रहे हैं। एक महीना लगभग ये चलेगा, 1 महीना से कम ही चलेगा क्योंकि 10-12 दिन तो हो चुके हैं। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका। उसके बाद लूसेंट को मैं पूरा लूसेंट नहीं पढ़वाऊंगा आपको, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि लूसेंट में ना बायोलॉजी बहुत अच्छा है, तो आपको बायोलॉजी का जो भी हिसाब किताब है वो लूसेंट से करवाऊंगा। एक अलग से मैं सेपरेट नोट्स बना रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का, जो लास्ट में जड़ी बूटी टाइप दिया जाता है जैसे, तो वो भी हिसाब किताब अपना लगा हुआ है। आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। पूरा चल रहा है, A to Z वर्क जो है पूरा चल रहा है, किस तरीके से कैसे सेटलमेंट करना है, कितना किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, सारी चीज़ें पे मैं काम कर रहा हूँ। आप रिलैक्स रहिए, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का वही मैं बता दिया हूँ, 2-3 लेक्चर लगाऊंगा, आपका इंग्लिश का काम हो जाएगा। थोड़े बहुत जो वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह याद करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, आज शाम को आपका टेस्ट है, वो आप दीजिए टेस्ट। छोटे 2 टेस्ट लूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट में रहता है तो वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा साइंस का हिसाब किताब ये स्पीडी और लूसेंट मिला के समान अध्ययन से जो है स्टैटिक जीके आपका पोर्शन हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए भी मैंने आपका बिहार स्पेशल का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम जितना मैंने करा दिया है, आप एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं गया होगा क्वेश्चन, उसी में से आया होगा, ठीक है। आप जब सेट लगाइए ना आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। अब मैं भी जो जो आपको सेट लगवाऊंगा उसमें भी आप देखेंगे कि जो आप करे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कितना ज़्यादा आपके इसमें टकरा रहे हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट हुआ है आप लोगों का, ये पता चलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैथ का जो टेंशन है बहुत सारे स्टूडेंट का, तो मैथ खराब नहीं रहता, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिनका मैथ वीक रहता है। तो मैथ के लिए आप प्रैक्टिस सेट में जो भी मैथ आएगा, जो उस मैथ में जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, आप उसको उस चैप्टर को क्लियर कीजिएगा। जैसे कि AP का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप जाके AP का एक लेक्चर उठाइएगा, उसको देखिएगा। और AP का जो क्वेश्चन बैंक से, जैसे कि आप इसको क्या कर सकते हैं ना, ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, और नहीं तो चैप्टर वाइज कोई भी बुक डाउनलोड कर लीजिए, उसमें AP का जो जितने भी क्वेश्चन है आप उसको लगा जाइए, ठीक है। इस तरीके से आप मैथ अपना कवर कर सकते हैं। और फर्दर आपको मतलब प्रिपरेशन में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होगी उस सब के बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। आप वीडियो में कमेंट करके जाइए कौन कौन शाम को टेस्ट देने वाला है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।